हाँ भाई, लास्ट टाइम हम लोग प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट और डिस्कशन इस पे कर लेते हैं, उसके बाद हेडिंग को हम लोग चेंज करते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट करेंगे। ठीक है, ऊपर से जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, आसान क्वेश्चन है, शुरू में किया गया था। मान लो कि 2 प्रोजेक्टाइल किए गए हैं, ये पहला प्रोजेक्टाइल है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है इनिशियल u1, और ये दूसरा प्रोजेक्टाइल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2। समझ आ रहा है? ये 2 प्रोजेक्टाइल किए गए हैं, पहले प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरे प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u2। क्लियर हो? अब मान लो मैं आपसे बोल दिया u1 की वैल्यू क्या है 10i कैप प्लस 15j कैप, ये u1 की वैल्यू है, और u2 क्या है 10i कैप प्लस 20j कैप। सही है? कोई दिक्कत? तो आपको है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं किए, कर चुके, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। फाइंड, है ना, पहला नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट इन बोथ, दोनों में बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों में बताना है, दोनों प्रोजेक्टाइल में। और दूसरा बताना है क्या, एच मैक्स। सेकंड क्या बताना है, एच मैक्स दोनों वाले में। सही है? क्लियर हो? टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है 2u/g, यही होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। सही है? तो T1 बता दो, T1 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना 10/10। सही है? यानी 2 सेकेंड। हाँ तो वही ओह 15, अरे सॉरी, एक मिनट यार, रुक जाना यार, इसको कर लो 15, इसको कर दो 10। सही है? इसको कर लो 20, इसको 10 कर दो। अब ठीक है? सही है? सही है? तो T1 कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, और T2 क्या आ जाएगा वो 2 इंटू क्या 10/10। दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आया, ऐसा क्यों है? दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आया, ऐसा क्यों? उनमें जो स्पीड है हॉरिजॉन्टली वो सेम है, तो टाइम ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो क्या है सेम है, और टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वाई कंपोनेंट पे। अगर कोई 2 प्रोजेक्टाइल हुए हैं, उनका वर्टिकल कंपोनेंट यानी जे वाला कंपोनेंट, यानी ये वाला कंपोनेंट, ऊपर वाला कंपोनेंट अगर सेम रहा तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा। सही है? यानी कहने का मतलब ये है, चर्चा यही चल रहा था, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u/g। क्या जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है, होता है ना 2u/g। तो कांस्टेंट होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, 2 भी कांस्टेंट है। ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड ऑन क्या, u/, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड ऑन क्या, जिनका u/y सेम उनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। सही है? अच्छा, एच मैक्स का फार्मूला क्या था u/2 क्या 2g। सही है? 2g कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एच मैक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन क्या u/2, मतलब u/y पे ही ये भी डिपेंड कर रहा है, जिनका u/y सेम होगा उनका एच मैक्स भी क्या होगा, सेम होगा। रेंज का फार्मूला क्या था, रेंज का फार्मूला था 2 इंटू ux इंटू u/y क्या g। रेंज दोनों चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेंज डिपेंड ऑन क्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ ux के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेंज ux के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और u/y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? सही है? यानी रेंज डिपेंड ऑन बोथ थिंग्स। क्लियर हो? ux एंड u/y। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सुन लो भैया, कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं, सुन लीजिए, ये 2 प्रोजेक्टाइल हैं, है ना, ये पहला है, सही है, कोई दिक्कत, और ये सेकंड है। सही है? ये ए है, ये क्या है बी है। सही है? पहले के टाइम ऑफ फ्लाइट को TA बोल दो, दूसरे के टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या TB बोल दो। तो TA TB से बड़ा है, सही ऑप्शन बताना है, TA = TB है। थर्ड ऑप्शन TA लेस देन TB है ना। चौथा नन ऑफ दिस। TA TB टाइम ऑफ फ्लाइट, TA टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ A, TB टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ B। तो इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। क्यों? कैसे y कंपोनेंट इक्वल है, एच मैक्स दोनों का सेम है, दोनों क्या सेम है, ये देखो ना, इसका भी एच मैक्स H1 और इसका एच मैक्स क्या H2, H1 और H2 क्या है सेम है, H1 और H2 क्या है सेम। सही है? दोनों के एच मैक्स क्या है सेम है। अगर एच मैक्स सेम होगा तो दोनों का क्या सेम होगा, u/y सेम होगा, है ना। क्या लिखोगे सर, u/y इज कांस्टेंट फॉर सेम बोथ, u/y इज क्या कांस्टेंट फॉर बोथ, कांस्टेंट फॉर बोथ, u/y क्या है दोनों के लिए क्या है कांस्टेंट है। समझ आ रहा है? u/y दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो u/y कांस्टेंट है तो दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, TA = क्या TB। सही है?
है। यस सर। यानी दोनों प्रोजेक्टाइल का यूवाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, सेम है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, मान लो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 है तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 10 है। अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स किसका ज्यादा होगा, इसी क्वेश्चन में पूछा यूएक्स किसका ज्यादा होगा। बी का। मैं ये पूछ रहा हूं कि यूएक्स ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा। हैं? बी का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, बी का। हैं? बी का सर। क्यों, सर क्योंकि रेंज बी की रेंज ज्यादा है। हां सर। रेंज डिपेंड ऑन यूएक्स इनटू क्या यूवाई। अब ये तो दोनों के लिए सेम है, ये तो दोनों के लिए क्या है, सेम है सर। यस सर। ये दोनों के लिए क्या है सेम है। तो रेंज डिपेंड होना सब किस पे, यूएक्स पे। ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो भाई रेंज जिसका ज्यादा उसका यूएक्स ज्यादा, तो यूएक्स किसका ज्यादा हो जाएगा, बी का। समझ आ रहा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर हो, कोई दिक्कत, लिख लीजिए भैया। सही है, लिख लीजिए। पक्का, यस। मिटा रहा हूं। हां सर बिल्कुल। यहाँ तो कोई समस्या नो सर। है ना। ऐसा ही है क्वेश्चन डीसी पांडे में उसको करवा दे रहा हूँ, फिर हेडिंग में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं। अगर सुन लो एच मैक्स सेम रहा, मैक्सिमम हाइट, तो यूवाई सेम है, यूवाई सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हुआ। यस सर। सही है, हां सर। क्लियर हो। हां सर। यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक करवाया, ठीक है। यस सर। मतलब मान के चलो जीरो लेवल से लेकर कहाँ आईटी एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना क्वेश्चन को देखकर। ये तो कल फ्रस्ट्रेट था, लिखूं सर उसको नहीं लिखूं, मुझे तो मेडिकल की तैयारी करना है तो मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। अरे उसमें सीखोगे, तुम्हें सीखना है, तुम्हारा लेवल अप रखना है। ये नहीं, हमको पता नहीं आएंगे वैसे क्वेश्चन, लेकिन वैसे क्वेश्चन की अगर आदत है ना तो जो तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे वाले, वो चट चट उड़ जाएंगे, ऐसे ही बन नहीं जाएंगे, देखते ही बन जाएंगे बिना पेन चलाए, ठीक है। ऐसा हैबिट माना है, यस सर। समझ गए। यस। मतलब देखो आप सीखने की कोशिश करो, सीखने की भूख होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, हां सर। समझ गए। हां सर। अच्छा सुन लो भैया, ध्यान देना। मान लो कि 3 प्रोजेक्टाइल है ना, पंडा जी किताब में दिया है क्वेश्चन। ये कितने प्रोजेक्टाइल हैं, 3। एक ऐसे किया गया, एक ऐसे किया गया, सही है, और एक ऐसे किया गया। 3 प्रोजेक्टाइल आपको दिखाई दे रहा है। हां सर। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। सही है, क्लियर हो। 3 प्रोजेक्टाइल आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। पहली बात, यूवाई किसका ज़्यादा होगा, ए का, बी का, सी का, किसका, इक्वल। यूवाई किसका ज़्यादा होगा, सबका बोलो भाई तुम। सेम होगा। यूवाई किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, सेम होगा। है, सेम। सबका सेम होगा। क्यों सेम होगा, एच मैक्स सेम है। एच मैक्स ओनली डिपेंड ऑन क्या, यूवाई। अगर एच मैक्स सेम है तो यूवाई भी क्या होगा, सेम होगा। सही है क्या, पक्का ना। यानी यूवाई तीनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। सही है। टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों तीनों सेम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों में सेम होगा। तीनों में, सेम। क्योंकि तीनों में क्या सेम है, एच मैक्स सेम है और यूवाई सेम है। सही है। अच्छा यूएक्स किसका ज्यादा होगा, पक्का, बिकॉज रेंज का फार्मूला क्या होता है, 2 यू वाई इंटू क्या, यू एक्स। और यू वाई तो बाई क्या, जी और 2 तो कांस्टेंट है, यू वाई तो सबके लिए सेम है। तो रेंज डिपेंड ऑन क्या, यू एक्स। तो रेंज सबसे ज्यादा किसका, सी का। तो सी का यू एक्स ज्यादा, सही है। फिर बी का, फिर यू एक्स, फिर किसका, ए का सबसे रेंज कम है। क्लियर हो, कोई दिक्कत, पक्का ना, समझ आ रहा है, कोई समस्या यहाँ तक, लिख लीजिए इसको। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना अपने को नहीं, करना है ऐसे क्वेश्चन, लड़ना है, ठीक है भैया। चलिए, तो जो अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये प्रोजेक्टाइल कहाँ से हो रहा था, ग्राउंड से हो रहा था। कहाँ से हो रहा था, और मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राउंड वाले में ही बनते हैं, ठीक है। क्लियर हो। अब हम लोग हेडिंग को बदलते हैं और हेडिंग डालें प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्टाइल हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, हाइट से, मतलब ऊपर से करने वाले हैं। सही है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, सही है। अब ऊपर से प्रोजेक्टाइल होगा, क्लियर हो, बिल्कुल सर, क्लियर है। पीछे वाली चीज़ें पूरा क्लियर है, तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, खत्म हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। और पीछे वाली चीज़ें क्लियर नहीं है तो इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो पीछे वाली चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, सही है। तो हेडिंग क्या रहेगा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम क्या, हाइट, है ना। हम लोग प्रोजेक्टाइल अब कहाँ से करने वाले हैं सर, हाइट से, ऊपर से, सही है, ठीक है भैया। हाँ सर,
हेडिंग डाले प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। कहाँ से प्रोजेक्टाइल? हाइट से, ऊपर से आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो आप। सही है। मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, क्या क्या है? कोई बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग से मान लो कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, वो बच्चा बॉल को ऐसे फेंक दिया तो बॉल सीधा चलते रहेगा आगे? नहीं जाएगा। हमको लगा सीधा चल देगा। है बिल्डिंग पे खड़े, बॉल को फेंक दिया, बॉल सीधा चल देगा? है नहीं जाएगा सर। पक्का ना? तो बॉल क्या होगा? ऐसे आगे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसको कैसा फेंके हो? हॉरिजॉन्टली फेंके हो। कैसा फेंके हो? हॉरिजॉन्टली। सही है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है फेंकने का? ऊपर से ऐसे ऊपर फेंके हो बॉल को। और कैसा हो सकता है पॉसिबिलिटी फेंकने का? बॉल को ऐसे ही फेंक सकते हैं, ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगा आकर? गिरेगा? पक्का? ये ऊपर एंगल एलिवेशन देकर फेंके हो? सही है, थीटा एंगल पे। सही है। अच्छा अब ध्यान देना, या हो सकता है कि आप कैसे फेंको? नीचे एंगल बना के फेंको। कैसे टारगेट किया था? सीधे मारने का, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा। सही है, क्लियर हो? तो इस एंगल पे फेंके हो, कोई दिक्कत? सही है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है जो हाइट कहाँ से, प्रोजेक्टाइल कहाँ से करवाया जा सकता है? हाइट से। सही है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। इफ पार्टिकल इज या ऑब्जेक्ट इज, है ना, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड कैसे? हॉरिजॉन्टली। सब चीज वही सेम चीज, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। पार्टिकल को कहाँ प्रोजेक्ट किया गया है? हॉरिजॉन्टली। मतलब एक्सेलरेशन अभी भी नीचे लगेगा। एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 ही होगा, कुछ अलग बात नहीं है। मतलब कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको नहीं देखना है। सही है। मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट को फेंके हो आप तो ऐसा आके गिर जाएगा। सही है। यानी सिर्फ और सिर्फ कहाँ वेलोसिटी दिए हो? एक्स डायरेक्शन में। कहाँ दिए हो वेलोसिटी? वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई? ये हाइट को मान लो क्या? h। ये हाइट कितना है? वाई डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिए हो, इस डायरेक्शन में क्या किए हो? रिलीज किए हो। वाई डायरेक्शन में क्या किए हो? सिर्फ रिलीज किए हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा अब ध्यान देना भैया, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना? 0। एक्सेलरेशन में वाई डायरेक्शन क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड g। सही है, पक्का? अच्छा एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी दे दिए हो कितना? u। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। यानी वाई डायरेक्शन में टपकाए हो, तो टपकाए तो ये h हाइट आने में कितना टाइम लेगा? याद है? बट सीधा नहीं याद है क्या? रूट अंडर क्या? 2h/g। याद आया? कैसे आया था? h इक्वल टू क्या लिखोगे? हाफ gt स्क्वायर। h इक्वल टू क्या लिखोगे? क्योंकि uy तो क्या है? 0 है। सही है, तो टाइम मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट है। इतना देर हवा में रहा है, क्या है ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है सर। सही है, क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। सही है। अच्छा अब ध्यान देना, अब मैं ये रेंज पूछ दूँ, ये वाला रेंज, इसको यहाँ पे ये इसको बोलेंगे, ठीक है? सही है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिख दूंगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू टाइम। सही है। ux इनटू क्या? t। सही है। तो ux कितना? u, और टाइम कितना? रूट अंडर क्या? 2h/g। अब इसको रटने पे मत आ जाना, रटना नहीं है, लॉजिक समझो बस। सही है, ये रेंज हो जाएगा। अरे ठीक है, पक्का? अच्छा किसी टी टाइम के बाद मैं वेलोसिटी पूछूं, टी टाइम के बाद क्या? वेलोसिटी। मान लो टी टाइम के बाद ये यहाँ आ गया, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, क्या ये वाला चेंज होगा? क्या एक्स डायरेक्शन वाला चेंज होगा? क्यों चेंज नहीं होगा? एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में अभी भी कितना रहेगा? u ही रहेगा। कितना रहेगा? और वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा? v इक्वल टू, सुन ध्यान सुनना, इन वाई डायरेक्शन, इन कहाँ? v इक्वल टू u प्लस at। v में u कितना है? y में u कितना है? y में u कितना है? 0। y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो क्या आ जाएगा? gt हो जाएगा। gt कहाँ? नीचे की तरफ। सही है क्या है? ये वेलोसिटी कितने टाइम के बाद है? टी टाइम के बाद है। सही है। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी है? तो मैं, है ना, सुन लो भैया, तो मैं आपसे पूछ दूं कि भाई वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के बता दो, तो क्या लिखोगे सर? यू आई कैप और माइनस जी टी क्या? जे कैप। सही है। ये एंगल पूछ दो तो बता सकते हो क्या? tan थीटा क्या आ जाएगा? जीटी बाई क्या? यू। सही है क्या? कोई समस्या? सही है। यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो। सही है। इसको मिटा रहा हूँ इधर वाले को। सही है। तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लिए, रेंज भी देख लिए, टी टाइम के बाद वेलोसिटी भी देख लिए। कोई दिक्कत?
सही है? Yes, sir. समझ आ रहा है यहाँ तक हाँ सर। कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। पक्का? एक नंबर समझ आ रहा है सर। अच्छा, अब मान लो कि आपसे मैं पूछूं, ध्यान देना, Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं, भैया ध्यान दिए, सही यहाँ तक, Yes, sir. कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। इक्वेशन ऑफ क्या? Trajectory. इक्वेशन ऑफ क्या बताओ? Trajectory. ट्रेजेक्ट्री बताओ। सही है? हाँ तो सर। इसको मान लेंगे क्या? ओरिजिन। इसको क्या मान लेंगे? Origin. इसी को ओरिजिन मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन तो कहीं भी मान सकते हो। हाँ सर। तो थीटा 0। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या फाइंड करोगे या पुराने वाले का यूज करोगे? पुराने वाले में लगा देंगे। पुराने वाले का यूज करो, उसमें थीटा कितना है? 0। अरे भाई ऐसे रहता था तब तो एंगल होता था ना, हाँ। ये गमते गमते कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो पुराना वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था? tan theta minus gx square upon 2 x tan थीटा माइनस, gx square upon 2u square cos square theta। सही है क्या? हाँ yes। थीटा की वैल्यू कितना रख दूं? 0। थीटा कितना? 0। हॉरिजॉन्टली फेंके तो थीटा कितना होगा? 0। ये थीटा नहीं भाई, अरे ये अल्फा है, कंफ्यूज हो जाएगा आफ्टर तुम, टाइम t है। ये अलग चीज़ है, ठीक है? तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सही है? कोई दिक्कत? नो सर। थीटा की वैल्यू कितना रख देंगे? 0। अगर थीटा 0 रखोगे तो tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो y की वैल्यू माइनस जी एक्स स्क्वायर, अपॉन 2u square। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर। सही है? हाँ। कोई दिक्कत? देख लो भैया, कोई डाउट नो सर। है? नो सर। नहीं बोलते यार, यस सर, कोई डाउट। समझ आ रहा है? पक्का ना? हाँ सर। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री हो गया। इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री हो गया। ये बात को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। एक ना एक क्वेश्चन था इसमें, क्या बोलते हो, इरोडोप की किताब में है ना, एक बच्चा हमसे पूछने आया था। ऐसा नहीं डर जाना, इरोडोप में है तो बहुत आसान क्वेश्चन, हंसी आ जाएगा। कौन सी किताब? इरोडोप अच्छा। है ना, वो आईआईटी का सबसे अप वर्जन का किताब है, मतलब डीसी पांडे से भी ऊपर लेवल का है। सही है? मतलब अगर कोई फिजिक्स में ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करता है ना, तो इरोडोप की बुक सोल्व करता है वो। सही है? आई इरोडोप, ठीक है? तो उसमें क्वेश्चन है, मतलब ये बोलोगे कि आईआईटी के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड किताब बोलोगे तो आई इरोडोप है, ठीक है? क्लियर हो? डीसी पांडे कौन से नंबर पे है? तो ये सब डीसी पांडे सिंह सेकंड नंबर पे बोल सकते हो, ठीक है ना? तो बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल को इधर फेंका गया विथ स्पीड क्या? u1, और एक को इधर फेंका गया विथ स्पीड क्या? u2। टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। हाँ, सेम जगह से फेंका गया, सेम टाइम पे फेंका गया। व्हेन देयर वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन देयर वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो? परपेंडिकुलर। क्वेश्चन है, यस सर। सही है? किस टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी लिखवा सकते हो पहले वाले का, हाँ सर, लिखवा हैं? सकते हैं। यस सर। एक्स में तो चेंज नहीं होगा, तो u1 u1 आई कैप, और y में क्या हो जाएगा? GT जी कैप। gt हो जाएगा ना, माइनस जी टी क्या? J जे कैप। सही है? सही है? हाँ सर। अच्छा v2 लिखवा दो। u2 i कैप माइनस GT। u2 आई कैप नहीं, यही गलती बहुत लोग करते हैं, माइनस u2 होगा, इधर है ना भेड़, हाँ सर। माइनस u2 आई कैप, ठीक है? माइनस जी टी क्या है ना, नहीं तो पता लगा रूट के अंदर निगेटिव आ गया, है ना? अब दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट क्या होना चाहिए? 0 है? डॉट प्रोडक्ट 0। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो 0। तो डॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। v1 डॉट v2 कितना हो जाएगा भाई? 0। खत्म मामला। सही है? तो कितना हो जाएगा ये देख लो, माइनस u1 u2 हाँ सर, माइनस u1 u2। और प्लस क्या? जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 0। सही है? हाँ सर। इसको इधर ही रखो, उसको उधर लेके जाओ। हाँ। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगा पता है? रूट अंडर u1 u2 अपॉन जी। अपॉन क्या? जी हो जाएगा। देख लो भाई, ये टाइम है, ये रूट ऑफ के बुक में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? समझ में आया? है? सही है? मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। पहले तीनों को चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कि एक आध दो क्वेश्चन बता दूं इसमें, देख लीजिए सर। एक आध दो क्वेश्चन बता लेता हूँ, तब आगे वाले पर चर्चा करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। देख लो भैया, यस सर। देख लीजिए भैया। आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा जो आपको काइनेमेटिक्स का सबसे हार्ड क्वेश्चन आज तक देखे हो आप? जो आपको भी करने में एक दो बार था बनाना।
ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करो तो बन जाएगा क्वेश्चन यार। प्रैक्टिस अगर उसके पीछे लग जाओ ना बन जाता है क्वेश्चन। लैंग्वेज हार्ड कर देते हैं ना क्वेश्चन की कोई बात। हाँ लैंग्वेज कभी भी टेढ़ा कर दिया जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। मैं देखो आज तक जितने क्वेश्चन पे लगभग प्रैक्टिस मारा हूँ, मैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन के पीछे अभी तो नहीं, जैसे पढ़ता 4-4 साल तक बनाया हूँ उसको, मैथ वाले क्वेश्चन को, अब बना दिए मन तुम, समझ गए। तो पेशेंस रख के बनाओगे तो देखो सीखने का जुनून है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। मुझे पता था कि वो सब क्वेश्चन IIT वाईटी में नहीं आएगा तो मैं लगा रहता था खाली समय में, कहीं 5-10 1 आध घंटा मिला तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस, और ऐसा नहीं बोल सकता कोई भी आदमी कि मैं दुनिया का सारा क्वेश्चन ही सोल्व कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन फिजिक्स है तो नए नए वैरायटी क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है कि 80 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है 80 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंके हो, कैसे फेंके हो है ना, सब चीज़ बताना है आपको। क्या क्या बताना है, टाइम बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरीके से बोल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा नंबर रेंज, सही है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के बाद क्या बताना है, सही है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ क्या ट्रैजेक्टरी। एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वो सब पे आते हैं, है ना, वो दोनों को भी चर्चा कर लेंगे फिर क्वेश्चन मिला के करेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ दी हो, सिर्फ x में, तो uy कितना है, ये क्या है ux है, ये क्या है सिर्फ ux है। तो y डायरेक्शन में क्या किया, ड्रॉप किया ना, रिलीज किया ना एक तरीके से, हाँ सर। तो टाइम क्या आ जाएगा 2√अंडर, अगर y डायरेक्शन में किसी चीज को छोड़ते थे तो याद नहीं है बिल्डिंग के ऊपर से 2h/, क्या जी आज भी तो वही चीज रहेगा ना यार, 2 × 80 क्या 10, 4 सेकंड आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 4 सेकंड। दूसरा क्या बताना है, पहला हो गया रेंज, तो रेंज के लिए x में खेल लेता हूँ, ये रेंज है ना है, रेंज के लिए कहाँ खेल लेता हूँ x में, समझ आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ भैया कहाँ गया, रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा ux इंटू क्या t, ux कितना है भाई 20 × 4 यानी क्या, रेंज भी आ जाएगा 80 मीटर, सही है। फिर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t टाइम के बाद क्या बताओ, x में तो नहीं बदलेगा तो x में 20 आई क्या है, और y में gt हो जाएगा, एंगल पूछा जाएगा तो gt बाई tan अल्फा ना। अब इक्वेशन अब क्या ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन अब क्या चाहिए, तो y इक्वल टू क्या था x tan थीटा, तो थीटा कितना 0, तो y इक्वल क्या जाएगा -gx² डिवाइडेड बाई क्या 2u² हो जाएगा, cos 0 1 होता है, सही है। यही हो जाएगा इक्वेशन अब क्या ट्रैजेक्टरी। अच्छा रेंज जानते हो, इससे भी निकाल सकते हो तुम, रेंज में टाइम, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से भी रेंज ये चाहिए ना, ऑरिजिन इसको लियो, देख लो रेंज ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट r हो जाएगा, r कॉमा और y कोऑर्डिनेट क्या -80, सही है। तो y की वैल्यू कितना रख दो -80, तो देखो रेंज मिल जाएगा तुमको, सही है। तो -80 इक्वल टू, ये इसको 5 बोल दूं है ना, और u² मतलब क्या 20 का स्क्वायर, सही है। कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कट लेगा, कितना हो जाएगा यार 80 × 20 का स्क्वायर, यानी 80 × 20 × 20 डिवाइडेड बाई क्या 5 का रूट अंडर इज इक्वल टू क्या x, यही रेंज हो जाएगा। सोल्व कर ले कितना आ जाएगा यार 80 मीटर आ रहा है, 80 80 आएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 80 मीटर, देख लो भाई। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो रेंज, कोई दिक्कत, ये भी एक तरीका हो सकता है रेंज फाइंड आउट करने का। सर तो जब ग्राउंड से फेंकते हैं तब भी लगा सकते हैं, ये ऐसे रेंज फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो उसमें y की वैल्यू कहाँ पता रहता है तुमको, y की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे तो आए, हाँ रेंज आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, उसमें x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो हाँ आ जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैथमेटिक्स लगा के तो कुछ भी कर सकते हो यार, मैथ आ रहा है तो समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मान लो कितना है, कितना बोल दो इसको 160 बोल दो, है 160 और सुपर है। चलो कितना बोल दो भाई, हाइट कितना बोल दो, इसको 19.6 मीटर बोल देता हूँ, कितना 19.6 मीटर,
है ना। अब फेंको कितने से, 12 मीटर पर सेकंड से। जी की वैल्यू 9.8 रिपीट एबव प्रॉब्लम, जो पुराने क्वेश्चन है उसको क्या कर दो, रिपीट कर दो सारे क्वेश्चन। हाँ, सब चीज़ फाइंड करना है। तो डाटा को देखकर ये समझ में आ जाना चाहिए जी की वैल्यू क्या लें तो सुटेबल होगा। 9.8 का ये मल्टीपल है ना। तो टाइम क्या आ जाएगा यार, रूट अंडर क्या 2h/g, सही है, कोई दिक्कत। यानी कितना, 2 इंटू क्या 19.6 भाई क्या 9.8 ले लो यहाँ पे, तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। टाइम की वैल्यू क्या जाएगा 2 सेकेंड। टाइम मिल गया। दूसरा क्या, रेंज यू एक्स इंटू क्या टी, यानी 12 इंटू 2 24 मीटर। एक्स में सीधा लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम, कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है। तीसरा नंबर, तीसरा वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद वेलोसिटी माइनस जी टी जे कैप, सही है। 2 सेकंड बाद पूछूं तो टी की वैल्यू कितना, 2 रख लेना, सही है। मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, उसका एंगल निकाल लोगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए, क्या चाहिए, क्या जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा तो 0 हो गया, हॉरिजॉन्टली फेंके हो, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2u स्क्वायर, और u की वैल्यू रख लीजिए, u की वैल्यू कितना 12, यानी माइनस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर। हाँ 4.9 लिख लो, जी की वैल्यू 9.8 लिया हूँ, ठीक है भाई 144, ठीक है। देख लो भैया, कोई समस्या समझ आ रहा है तो खत्म हो गया। लिख लीजिए यहाँ तक, लिख लो भाई। ठीक है, चलो कुछ और जो बाकी दोनों उन पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तो कोई समस्या, ये क्या आवाज कर रहा है, अंदर कर रहा है क्या, देखो तो। मशीन आवाज कर रहा है, तो हो गया, खत्म हो गया क्या वो, उसका टाइम 4 सेकंड बचा है। चलो 4 सेकंड या 4 मिनट लगाओ लगाओ। ठीक है यहाँ तक। पहले से चालू था, आवाज नहीं आ रहा था, अभी आवाज आना शुरू। चंदन सर, ओ चंदन सर, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देना। आवाज करने लगा वो आवाज नहीं है, टेंशन ना लो, इतना आवाज नहीं आता। अरे पहले नहीं कर रहा था भाई, चलो बस चल ही रहा है। हाँ चलो, है ना। दूसरा क्या था, ये वाला हाइट से ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, कैसे, ये मान लो ये हाइट है, ये कुछ एंगल पे फेंक दिया आप, यू स्पीड से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, सही है, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या होगा, ऐसे, सही है क्या, पक्का, कोई समस्या। यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 रहेगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0 ही रहेगा, कहाँ पे x में, और y में एक्सेलरेशन कहाँ होगा g होगा, सही है। अच्छा क्या करोगे, इसके लिए इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, x में क्या आ जाएगा ux की वैल्यू u cos थीटा, और uy की वैल्यू क्या u sin थीटा, सही है। ux और uy मालूम हो गया। टाइम चाहिए तो कहाँ इक्वेशन लगाओगे, y डायरेक्शन में, टाइम के लिए हमेशा y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाया जाता है, ठीक है, सही है। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ, ऊपर के नीचे, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट y में, ये फाइनल यहाँ आ गए ना ग्राउंड पे, तो y में डिस्प्लेसमेंट कहाँ, नीचे, पक्का। y में एक्सेलरेशन कहाँ, पक्का, कोई दिक्कत। तो नीचे सब नीचे वाले क्या लेते हैं, प्लस। अब ध्यान देना, तो ये चीज इक्वल टू क्या लिखूंगा, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, सही है क्या। uy की वैल्यू माइनस में ले लेता हूँ,
माइनस यू साइन थीटा इंटू क्या टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे का प्लस लिया हूँ भाई, नीचे वाला डायरेक्शन क्या लिया हूँ प्लस। इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ सर। सोल्व एंड फाइंड किसकी वैल्यू, फाइंड टी। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करो, क्या फाइंड करो, टाइम। क्या फाइंड कर लो, टाइम। टाइम मिल जाएगा यहाँ से। टाइम मिला मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे ही मिला तब तो गेम ही आसान हो गया। सही है। तो रेंज की वैल्यू कितना हो जाएगा, रेंज की वैल्यू हो जाएगा कितना, यू एक्स इंटू क्या टी। सही है। रख लो यू एक्स पे करके जो भी वैल्यू। सही है। अच्छा मैं टी टाइम के बाद वेलोसिटी पूछूं, कितने टाइम के बाद, तो क्या इधर चेंज होगा एक्स में, मान लो टी टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, एक्स में चेंज होगा, कितना हो जाएगा एक्स में, यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में, कहाँ पे, वाई डायरेक्शन में। सही है। तो चलो किसी को प्लस ले लो। सही है। चलो यू साइन थीटा को मैं प्लस ले लिया। सही है। और माइनस क्या हो जाएगा जी टी। आपको लगेगा कि ये माइनस लूंगा इसको प्लस लूंगा, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, किस में लिखना हो, है ना। तो वेलोसिटी क्या लिखोगे सर, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। सही है। कोई दिक्कत, ये एंगल पूछा जाएगा बता दोगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट बाई ये कंपोनेंट ना, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। सही है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ, आप इसी को ओरिजिन ले रहे हो, है ना, इसी को ले रहे हो ओरिजिन भैया। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, x tan थीटा वही रह जाएगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। कोई दिक्कत, ये इक्वेशन अब क्या है, ट्राजेक्ट्री यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो ये क्या हुआ, हाइट से फेंके थे कहाँ, ऊपर एलिवेशन देते हुए, ऊपर साइड की तरफ। सही है। अब मान लो कि हाइट से ही फेंक रहे हो, एलिवेशन कहाँ दे रहे हो, नीचे दे रहे हो। एलिवेशन कहाँ दे रहे हो भाई, कैसा एलिवेशन दियो, मान लो कि आप इसको टारगेट कर रहे हो मारने के लिए, ऐसे ऐसे। सही है। तो ऐसे सीधे मारो तो सीधे नहीं जाएगा ये कुछ ऐसे आ जाएगा। सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका ये यू है, इसका एक एंगल इधर थीटा। सही है, बोलोगे, कोई दिक्कत, नो। सही है। यहाँ तो कोई समस्या। अब सुन लो मेरी बात, एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, क्या जाएगा, यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये क्या जाएगा, यू साइन थीटा। सही है। ये हाइट मान लो h, ये हाइट क्या h। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा के क्या फाइंड करोगे, टाइम। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ, नीचे, g कहाँ, u साइन थीटा कहाँ, सब नीचे। तो नीचे वाले क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। क्या लिखोगे सर, u साइन थीटा प्लस क्या हाफ जी टी स्क्वायर। ये सब ध्यान रहे साइन का। सही है। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, टाइम, टाइम मिलेगा, है ना। तो रेंज क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। सही है क्या, है ना। आफ्टर टी टाइम, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद वेलोसिटी। सही है। तो इधर वाला क्या हो जाएगा यार, यू कॉस थीटा। सही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी नीचे ही है, अगर इनिशियल वेलोसिटी नीचे ही है, तो यू साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, जीटी हो जाएगा। सही है, बोलोगे। तो वेलोसिटी क्या लिखोगे सर, यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा प्लस क्या जीटी क्या जे कैप। सही है भैया। यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा प्लस जीटी क्या जे कैप। एंगल पूछूंगा बता दोगे, एंगल है, एंगल पूछोगे बता दोगे। सही है। इधर लिखो, इधर मिटा रहा हूँ इस साइड का, देख ले भैया। ए भैया, 2 मिनट हो गया, हो गया सर, हो गया। अच्छा ठीक है सर। यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। चलिए। अच्छा इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या यही रहेगा या कुछ और रहेगा, सर माइनस x tan थीटा हो जाएगा। है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यही लिखूं कि कुछ और अलग आएगा, सर अलग आएगा, नहीं बोलते यार, अलग आएगा सर, है अलग आएगा। इसमें देखो भैया, जो ये एंगल रखोगे ना, ये क्लॉकवाइज सेंस का एंगल है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से। सही है। तो इसमें एंगल क्या यूज करोगे, थीटा की जगह पे क्या, माइनस थीटा। सही है। तो जहां जहां थीटा है वहां पे क्या रख लोगे, माइनस थीटा। जहां जहां रुकना बे, भाग कहाँ रहा है साला, भागता है ना।
कोई दिक्कत? प्रोजेक्टाइल खत्म करने के बाद हम लोग रिलेटिव मोशन की तरफ आ जाएंगे, है ना। रिलेटिव मोशन को भी मैं 4-5 टुकड़ों में बांट दिया हूँ, ठीक है। रिलेटिव मोशन खत्म हुई होते ही काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दें, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ क्या? ट्रैजेक्टरी। किसका इक्वेशन? ट्रैजेक्टरी का, सही है। तो y इक्वल्स टू x, ये ओरिजिन रहेगा, यहाँ ये ओरिजिन रहेगा, वो जहाँ से फेंके हो। तो y इक्वल्स टू क्या? x, और थीटा नहीं है, हाँ tan माइनस थीटा, सही है। और माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस थीटा। कॉस का माइनस गायब हो जाता है, पता है। साइन का माइनस, टैन का माइनस बाहर आता है, तो माइनस x tan थीटा, ये माइनस यहीं खत्म होता है, बता चुका हूँ आपको। माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही क्या? यही क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। किसका इक्वेशन हो जाएगा? ट्रैजेक्टरी का, सही है। कोई दिक्कत? सही है। ये इक्वेशन क्या है? ट्रैजेक्टरी है, सही है। तो ये प्रोजेक्टाइल पे चर्चा था। कौन सा प्रोजेक्टाइल पे? वैसा प्रोजेक्टाइल जो हाइट से कर रहे हो। इसके बाद एक प्रोजेक्टाइल और बचता है जो इंक्लाइंड वाला है। क्या है? इंक्लाइंड वाला। अरे इंक्लाइंड वाला भाई, टेढ़े पे, ठीक है। उससे नीट में तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? मिटा रहा हूँ भाई, सही है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, उसको पहले अच्छी बार क्वेश्चन में करवा देता हूँ, आसान क्वेश्चन जो है, ठीक है। ताकि क्या हो, कॉन्सेप्ट क्या हो, डेवलप हो, दिमाग में सब चीज़ बैठे, दिमाग में चीज़ें बैठे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? बोलते भाई सही है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए क्वेश्चन क्या है, सब लोग देखेंगे। पहले एच सी बराबर जो आसान क्वेश्चन है उसको मैं करवा दे रहा हूँ। आसान का सब आसानी है, एच सी बराबर लगभग, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, और जल्दी जल्दी देख लो भैया। ये जोली देखो, ये बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, बॉल को फेंका गया कहाँ? और 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से। कितनी ऊंची बिल्डिंग थी? 100 मीटर। सही है, बिल्डिंग कितनी ऊंची थी? 100 मीटर, है ना। एबव द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ क्या? 20 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। टाइम बताना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है, टाइम बताना है, यस सर। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, यस सर। सही है। हाँ सर। और आपको वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ग्राउंड में टकराएगा, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे टकराएगा तो इसकी क्या बतानी है? वेलोसिटी। चलो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को। यस सर। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। सही है, यस सर। ध्यान देना, ध्यान देना भैया। यस यहाँ तो कोई समस्या किसी को? पक्का ना? चलिए टाइम की वैल्यू देखो, एच सी वर्मा के किताब में अगर जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप 9.8 ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है। तो टाइम की वैल्यू क्या, सीधा लगा रहा हूँ, 2h बाई क्या जी, तो 2 इंटू क्या 100 डिवाइडेड बाई क्या 9.8, सही है। 2 और 9.8 को काट दीजिए, 4.9 आ जाएगा। है 100 अपॉन 100 अपॉन 4.9। 4.9, पक्का? हाँ सर। हाँ यार, तो भी रूट तो पूरा पूरा नहीं मिल रहा ना यार। पूरा पूरा नहीं है सर, लेकिन रूट अंडर 10 आ जाएगा शायद। हाँ सर। कि 10 रख लूँ, स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है ना पूरा पूरा। नहीं सर। चलो मैं 10 ही रख देता हूँ, आप 9.8 रख के बनाना, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये कितना जाएगा? रूट 20 सेकेंड। कितना आ गया? रूट 20 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा? 2 रूट 5। वो तो ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, अच्छा वैसे हाँ है ना। इसको बोलोगे 2 रूट 5 सेकेंड, ठीक है। ठीक है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? टाइम मिल गया। दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज बताना है, यस सर यू एक्स। सही है। यस सर। तो रेंज मतलब ये वाला डिस्टेंस ना यार, यस सर। क्या जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 5 हाँ सर। यानी क्या 40 रूट 5। हाँ सर। आंसर 60 डेसिमल में दिया हो। ठीक है। वेलोसिटी जब ये ग्राउंड पर टकरा रहा हो, वेलोसिटी कोई टी टाइम के बाद क्या लिखोगे सर? 20 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। तो ग्राउंड पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा? 2 रूट 5 सेकंड। तो यहाँ टाइम की वैल्यू क्या रख लो? 2 रूट 5। तो 20 आई कैप माइनस 10 इंटू क्या 2 रूट 5 क्या जे कैप, यस सर। सही है। हाँ सर। तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी? 20 आई कैप माइनस 20 रूट 5 जे कैप। मैग्नीट्यूड इसका फाइंड कर सकते हैं, सही है। यानी कहने का मतलब ये एक्स में कितना आया 20 और वाई में कितना आया माइनस 20 रूट 5,
तो ये इसका रिजल्ट होगा, सही है, पक्का। तो v फाइंड कर लो मैग्नीट्यूड उसका, स्पीड यानी रूट अंडर क्या 20 का स्क्वायर प्लस क्या 20√5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, नीचे अंदर में क्या बचेगा 1 + √5 यानी √6, सही है। अब एंगल आपको चाहिए ये वाला एंगल, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा है ना, 20√5 डिवाइडेड बाय क्या 20, सही है, क्लियर हो। तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स √5, देख लीजिएगा। माइनस क्यों भाई, आप यहाँ से एंगल लेकर सीधा इसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो, एंगल का क्या बता रहे हो, एंगल का, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, देख लो भैया, देख लीजिए, कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़ूं, कितना आंसर क्या दिया है इसका, देख लेता हूँ एक बार। भाई डेसिमल में दे दिया है, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या, हाँ देखो जल्दी से, ठीक है, चल। एक ना एससी बारहवां में क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊं 35, क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा लिख दिया है, वो इतना बड़ा लिखा है ना, बच्चा उसको डर से पढ़ता भी नहीं है, बच्चा उसको डर से पढ़ता भी नहीं है, सही है। तो देख लो भाई, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन का, ठीक है। बच्चा उसको ना डर से नहीं पढ़ता, छोड़ देता है उसको। क्या बोला गया क्वेश्चन, ए पॉपुलर गेम इन इंडिया विलेज इज कॉल्ड गोली। इंडिया में एक पॉपुलर गेम है जिसको क्या बोला जाता है, गोली। इसका कोई मतलब नहीं है, इस नाम का कोई मतलब नहीं है। अरे लाइन का क्या मतलब है भाई, विच इज प्लेड विथ स्मॉल ग्लास बॉल्स एंड कॉल्ड गोलीज। जो स्मॉल ग्लास है ना, कंचा जो जानते हैं ना, अंटा जिसको बोलते हैं गाँव में भी, ठीक है, उससे खेला जाता है। तो ये लाइन का भी कोई मतलब नहीं है। द गोली ऑफ द वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ द अदर प्लेयर। जो गोली खेल रहे हैं वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है, 2 मीटर, है ना। एक प्लेयर यहाँ पे है, एक प्लेयर यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर, सही है। अब फिर कहानी बताया है कि गोली को ऐसे मारा जाता है, थंब में रख के ऐसे करके, है ना, बुझाया है कहानी में, सही है, कहानी बुझाने की कोशिश किया है। और बोला है कि एक बच्चा अपने हाथ को कितना उठाता है ऊपर, सुन लो, 19.6 सेंटीमीटर। कितना हाथ तो ऊपर उठाता है, 19.6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि क्या मिनिमम स्पीड से मारे, क्या मिनिमम स्पीड रखे, ठीक है, ताकि इसको जाके क्या वो ठोक दे इसको, समझ आ रहा है, टकरा जाए, यू मिनिमम पूछा जा रहा है, सही है। क्या स्पीड होगा इसका, तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा 2h भाई जी, ध्यान रहे h किस में लेना है आपको, मीटर में लेंगे सर। 2 × 19.6/100 बाई 100 क्यों, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब भाई क्या 9.8, सही है। ये 2 जा से कैंसिल कर लो इसको, 4/100 यानी टाइम कितना 2/10 सेकेंड। टाइम मिल गया आपको, हैं। अब x डायरेक्शन में रेंज यानी 2 = स्पीड इंटू क्या टाइम, सही है। 2 से 2 कैंसिल, ये क्वेश्चन। और इसका लाइन देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, क्वेश्चन के लाइन देखोगे तो बेहोशी छा जाएगा, समझ में आ रहा है। ये सड़ा सा क्वेश्चन, बेहद सड़ा सा क्वेश्चन है, सही है। यस सर, बहुत। कोई समस्या यहाँ तक। एक क्वेश्चन और है, इससे बनवा में है कि एक ऊंची है बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, ऊंची है, कितनी ऊंची है 171 फुट। कितना ऊंचा है 171 फुट, सही है। और एक बच्चा है जो बिल्डिंग से 228 फुट दूर खड़ा है। कितना, 228 फुट दूर खड़ा है, सही है। कौन, बच्चा, सही है। अब सुन लो मेरी बात, एक है ना, एक उस देख लो, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे है। ये अपने दोस्त को एम करके फूड पैकेट फेंकता है। मान लो बिस्किट है, बिस्किट वो फेंकना चाह रहा है अपने दोस्त को, दोस्त को एम किया, तो एम कैसे करेगा, ऐसे ना, ऐसे एम किया जाता है ना यार, सीधे देखते हो, ऐसे देखते हो ना। तो एम करते हुए अपने दोस्त को एम किया और 15 फुट पर सेकंड से वो पैकेट को फेंका। कितना स्पीड से फेंका, 15 फुट। हाँ, सही है, अपने दोस्त को एम करते हुए, सही है।
हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ऐसे फेंका तो ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये? नहीं, ये क्या हो जाएगा? पड़ जाएगा उसके दोस्त को दौड़ना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कितना पहले गिरा ये, कितना पहले पैकेट गिर गया ये बताओ, कितना पहले पैकेट, गिर गया। ये वाला डिस्टेंस बताना है आपको। 228 माइनस रेंज। तो क्या करेंगे, रेंज फाइंड कर लेंगे, 228 से माइनस कर लेंगे। तो हमारा मेन मोटो क्या है, रेंज फाइंड करना, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये एंगल पता है? नो सर। क्या पता है? तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा है एंगल नहीं पता है ना यार? नहीं पता सर। तो 171 में 228। हाँ ये ले लो थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा होगा। यस सर। तो tan थीटा क्या लिखोगे? 171 में 228। 171 में क्या 228, 57 3 जा होता है, 57 4 जा होता है, tan थीटा कितना आ गया 3/4। तो sin थीटा फाइंड कर लोगे क्या? हाँ 3/5। 3/5 और cos थीटा क्या? ये कैसे आया? ट्राइंगल बनाकर परपेंडिकुलर 3 बेस 4 हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया, सही है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा क्या 15 cos थीटा, और एक वाला इधर क्या हो जाएगा 15 sin थीटा। cos और sin का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। cos की वैल्यू कितना 4/5, तो 15 × 4/5 यानी कितना 12, और 15 × 3/5 यानी कितना 9। यानी कहने का मतलब ये है कि इधर 12 वेलोसिटी दी हो, इधर कितना दी हो 9 दी हो, है ना। एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितना है 12 है, और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या है 9 है। अब वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देता हूँ। हाँ सर। अच्छा जी की वैल्यू कितना लोगे यहाँ पे 32 है? 32 जी की वैल्यू कितना लोगे? जी की वैल्यू जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ, जी फुट में काम चल रहा है, 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर होता है, यस सर। और मीटर पर सेकंड में क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8, सही है। तो सुन लो नाउ इन वाई डायरेक्शन, कहाँ पे लिख रहा हूँ वाई डायरेक्शन, ए चीज का क्या लिखूंगा u/t यस सर। प्लस हाफ a/t स्क्वायर। अब ध्यान देना, पहले साइन कन्वेंशन सबके बारे में सोच लो। डिस्प्लेसमेंट कहाँ नीचे, u/y कहाँ नीचे, g कहाँ सब नीचे, तो प्लस ले लेते हैं, सही है। तो ये क्या आ जाएगा 171, और u/y 9 है 90 प्लस हाफ a/y कितना 32 t स्क्वायर, 281। सही है क्या? बोलो भैया ये कितना हो जाएगा यार 16 ना, कैंसिल होगा ना, तो 16 t स्क्वायर और प्लस 90 माइनस 171 इज इक्वल टू क्या 0। अब इसको फैक्टराइज करना है यार, बड़ा लोचा हो। चलो धरा चार्ज लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं धरा चार्ज। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगा -9 प्लस माइनस वाला हटाते हैं, माइनस वाला रखोगे तो टाइम निगेटिव आ जाएगा, तो प्लस √9 का स्क्वायर 81, सही है, -4ac, तो -4 यानी प्लस हो जाएगा इंटू 16 इंटू क्या 171 इज मल्टीपल ऑफ 9, 171 इज मल्टीपल ऑफ 9। ये क्वेश्चन को लिख लो, इधर वाले को इधर वाले लिख लो। अब वहां से मल्टीप्लाई मत करो मजदूर टाइप का, ठीक है। सर 19 टाइम्स में आता है ना शायद, मिटा रहा हूँ, यस सही है। वहां से सोल्व करना है धरा चार्ज फार्मूला लगाते हुए। यस सर। सुन लो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा वहां से। यस क्या दिमाग लगाओगे? कि देखिए भैया ये 9 जा और ये 19 9 जा होता है, तो 9 कॉमन ले लो, 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, यस सर। रूट से बाहर आकर हाँ सर। रूट से बाहर आकर 9 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो -9 प्लस 3 हो जाएगा इधर, और यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं 9 बच जाएगा, हाँ सर। और प्लस क्या 64 और 19 इंटू 9 इसको लिखे थे, तो 19 बच जाएगा, सही है। डिवाइडेड बाई कितना 32, सही है। अब 64 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 20 होता है कितना 1280, 1280 माइनस 16 1216 और प्लस 9 1225 और उसका रूट हो जाएगा 35, हाँ सर। रूट क्या आ जाएगा उसका 35 डिवाइडेड बाई क्या 32, सही है। देख लो यार 35 into 3 होगा ना, 35 इंटू 3, हाँ यानी 105 माइनस 9 105 माइनस 9 96, अब भाई यानी 3 सेकेंड टाइम मिल गया, बड़ा अच्छा टाइम आया। अब ये फाइंड कर लेते हो रेंज, अब तो आसान हो गया ना यार। तो रेंज के लिए कहाँ चल देंगे सीधा एक्स में, तो रेंज क्या आ जाएगा, एक्स में वेलोसिटी कितना है यार 12 ना, 12 इंटू क्या 3 यानी क्या 36 फुट, तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा यार 228 माइनस क्या 36 192 फुट। ज़्यादा पीछे नहीं फिका गया पैकेट। हाँ फिका गया तो मैं क्या करूँ, सही है, कोई दिक्कत? लिख लिए सर। मिटाऊँ? हाँ। एक और बड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, एचसी वर्मा में ही है, मैं तो उसको बड़ा प्यारा बोलता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है।
कि बहुत लोग उसको बच्चों को ना गलत सलत बताते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। ये वाला आसान है सर। सही बात है सर। है भाई, नीट वीडियो में बोल देंगे इतने हाइट से फेंके, टाइम बताओ, रेंज बताओ, है ना। हॉरिजॉन्टली फेंक दिए, टाइम सीधा 2h/g लगाओ। आप नीट का इतना आसान बताते हैं सर, यकीन नहीं होता है, सही में होता है आसान। तो और क्या, नीट वाले फिजिक्स आसान होती है। तुम लोग को मैथ में दिक्कत आता है इसलिए नहीं आता है कि नीट वालों के साथ समस्या फिजिक्स नहीं है, वो आज तक समझ ही नहीं पाया कोई। चला मैं बार बार खड़े होकर बोलता हूँ कि मैथ में समस्या है, तो मानते ही नहीं लोग किसी को, है ना। समस्या फिजिक्स में नहीं है भाई, नीट वालों को समस्या किस में है? मैथ में है। और उसको मानने को नहीं तैयार होती पब्लिक। पब्लिक बोले हमारा मैथ खराब था इसलिए मैंने बायो रखा, है ना। तो बायो फिजिक्स इतना गंदे तरीके से प्रताड़ित करना शुरू करता है ना। एक ऐसा क्वेश्चन है, बाबा के किताब में है। बाबा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, हाँ बुड्ढा, मेरे ऊपर केस कर देगा, कौन है बुलाओ उसको। सही है। ए स्टेयरकेस कंटेन द 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं। इस 10 सेंटीमीटर हाई है, नहीं 10 सेंटीमीटर हाई है और 20 सेंटीमीटर क्या है? वाइड है। सही है, बोलोगे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, यस सर। अब बोला गया कि यहाँ पे कोई एक बॉल है, यहाँ पे कोई क्या है? बॉल। क्या है? बॉल। बताओ इसको क्या मिनिमम स्पीड दूं। पहली बात ये सोचना है कि मिनिमम स्पीड की ही चर्चा क्यों किया, क्या मिनिमम स्पीड दूं ताकि इसको हिट कर ले, है ना। सो दैट हिट द क्या? ग्राउंड। लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट प्लेन, है ना। लोअर मोस्ट प्लेन को क्या कर जाए? हिट करें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या क्या गलत सर बताते हैं बच्चों को। देख भाई इधर 20, यहाँ 20, तो यहाँ भी 20, 60 रेंज हो गया। अब बोलते हाइट कितना? 10, 10, 20, 30। सर मैं बताऊं क्या करेंगे? सुनो मेरी बात, बहुत लोग बोलते हैं कि हाइट कितना होगा? 10, 10, 20, 30। टाइम निकाल लो, सही है, और रेंज तुमको पता ही है, यूं निकाल लो। समझ आ रहा है भाई? पहले बड़ा क्वेश्चन की खूबसूरती को लोग खत्म कर देते हैं। वो बोल रहा है कि क्या मिनिमम स्पीड दे ताकि लोअर मोस्ट पॉइंट को हिट कर जाए। तो लोअर मोस्ट पॉइंट बहुत तेज मार दी तुम तो ऐसे भी आग गिर जाएगा, है। उससे थोड़ा सा स्पीड कम रखे तो ऐसा गिरेगा, गिरेगा, है। कुछ और कम स्पीड करो तो ऐसे ऐसे गिरेगा। इससे भी कुछ हल्का कम स्पीड कर दिया तो ऐसा गिरेगा, ये है। सही है क्या? बोलोगे भाई? यानी इस प्लेन को हिट करना है तो जस्ट इसको छूते हुए निकलना चाहिए, ये वाले को। क्या सही लॉजिक बोला मैं बोला कि नहीं बोला? क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कैसा? अगर आपको नीचे गिराना है, क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप सोचो, क्वेश्चन थोड़ी बोला कैसे करो। आप सोचो कि आपको यहाँ गिरवाना है तो आपको जस्ट इस कोने को छूते हुए निकालना पड़ेगा। इस जस्ट इस कोने को छू दिए, काम खत्म। बहुत तेज स्पीड दे दोगे तो ऐसे गिर जाएगा। तो जस्ट आपको इतना स्पीड देना है कम से कम ताकि इस कोने को छूते हुए निकल जाए, इसलिए उसने यू मिनिमम पूछा। क्या नहीं, उससे ज्यादा स्पीड देगा तो लोअर मोस्ट प्लेन को हिट करेगा ही करेगा, लेकिन बताओ क्या मिनिमम स्पीड हो, मतलब इस कोने को छूते हुए निकल ले। सही क्या? मतलब अपने को बॉल को कहाँ गिरा देना है? यहाँ पे, फिर इधर तो अपने आप चल देगा। मैं सही बोला? पक्का? बॉल को आपको यहाँ पे लाके गिरा देना है। अब यहाँ पे लाके गिरा रहे हो भैया, तो इसके लिए हाइट कितना हो जाएगा? 10 ये और 10 ये, यानी कितना? 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर। और रेंज कितना हो जाएगा? 20 और 20 40। ये इसमें हाइट 30 और रेंज 60 नहीं होगा। कान खोल लो, कान साफ कर लो। सर तो आंसर देखते हो तो उनका आंसर गलत नहीं होता। दिक्कत ये है ना कि पहले मेरी बात तो सुन लो। आंसर जो बाबा किताब में दिया हुआ है वो आप 30 और 60 ले लोगे ना, तो 30 60 पे आंसर आता है 2.2 सेकेंड। टाइम कितना आता है? 2.2 सेकेंड। और आंसर जो दे रखे हैं वो आपको जी की वैल्यू शायद 10 यूज करना होगा। आंसर जो दे रखे हैं मैं बता रहा हूँ, कहाँ भाग गया भाई? 42 नंबर का जो आंसर दे रखा है वो 2 मीटर पर सेकंड दिया है, और ऐसे सोल्व करोगे तो आता है 2.2 ऐसे। तो लोग बोलते हैं ना डेसिमल में चलता है इतना, डेसिमल में इतना चलता है, ऐसे बोल देते हैं लोग बच्चों को। ठीक है? तो चलता नहीं है, एग्जैक्ट आएगा 2 मीटर पर सेकंड। सही है? तो चलो टाइम फाइंड करते हैं। टाइम क्या हो जाएगा?
2h/g हॉरिजॉन्टली मारे हो ना, हाँ सर, तो 2 इंटू क्या 20/100 यस सर, और जी की वैल्यू 10 ले लो, सही है। ये से ये निपट लेगा, यस सर, तो कितना आ जाएगा 4/100 यानी क्या 2/10 सेकेंड। ये टाइम मिल गया, हाँ टाइम कितना मिल गया 2/10 सेकेंड, यस सर, है ना। अब इधर रेंज की वैल्यू कितना है 40/100 मीटर, यस सर, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या स्पीड इंटू स्पीड इनटू टाइम, यू मिनिमम इंटू क्या टाइम, टाइम कितना 2/10, 2/10, हाँ सही है। हाँ सर, 0 से 0 शहीद, हाँ, सही है। 0 से 0, ये 0 से 0 शहीद, तो ये कैंसिल है, देखो एग्जैक्ट आता है। हाँ सर, हाँ सर, मतलब क्वेश्चन कैलकुलेशन की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो नीट वाले भी बच्चों के लिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ कि इसका मतलब जो लॉजिकल पार्ट है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, सही है। तो लोग बताते हैं बच्चा यहाँ ऐसे ला गिराएंगे ऐसे, तो देखो रे ये वाला भी 10 हो जाएगा, रेंज वो हाइट को 30 ले लेते हैं बहुत लोग, हाँ, समझ आ रहा है। हाँ। तो ऐसा कुछ बात इसमें नहीं है, समझ आ रहा है। यस सर, कोई समस्या है यहाँ तक, नो, पक्का ना, यस सर, लिख लिए सर, ठीक है यहाँ तक, हाँ सर, यहाँ तक कोई तकलीफ। नो सर, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, मिटाओ यहाँ तक, हाँ सर, चलिए। सही है, हाँ। यस सर, एक क्वेश्चन देखो ऐसा आसानी है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा कि 160 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, कितना ऊंचा बिल्डिंग है 160 मीटर, और की स्पीड से फेंके, 25 मीटर पर सेकंड से इसको क्या किए हो, फेंके, फेंके हो, 50 से सही है। एट एन एंगल वर्टिकल का साथ दे दिया हूँ 37 डिग्री, ऊपर से एंगल दिया हूँ कितना 37, 53 डिग्री, सही है। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर, तो आपको सारा चीज़ बताना है ना। यस, आपको क्या बताना है, टाइम बताना है यस क्वेश्चन, और रेंज बताना है, यस, इतना मतलब चलो कोई दिक्कत। नो, अच्छा पहले कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, हाँ, यस सर, ये वाला क्या जाएगा 20 5 cos थीटा, कॉस क्या 37 डिग्री, और ये क्या 25 कॉस क्यों ऊपर वाला समझ में आ रहा है, एंगल ऊपर, कॉस 37 कितना 4/5, कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 15, अच्छा, यानी ऊपर की तरफ आपने कितना दिया स्पीड 20 और नीचे की तरफ इधर कितना दिया 15, यस सर, सही है। यस सर, वाई में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, 160 नीचे है, कहाँ है, नीचे, जी कहाँ होगा नीचे, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है ऊपर, ऊपर, तो मैं लिखूंगा एच इज इक्वल टू क्या u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, हाँ, सही है क्या, यस सर, देखो भैया हाँ, सही है। अच्छा एच की वैल्यू कितना 160 और यू कितना भाई, माइनस, माइनस ले रहे हो ना ऊपर को, -20t यस सर, और प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 ले लिया 10, ठीक है सर, और टी स्क्वायर, हाँ, सही है। ठीक सर, तो ये 5 हो जाएगा, हाँ, यस सर, ठीक है। यस सर, अब 5 कॉमन ले लो हर जगह से और कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर -4t इक्वल टू क्या 32, तो टी स्क्वायर -4t -32 इक्वल टू क्या 0, सही है। यस सर, तो t -8 और क्या t -4 इक्वल क्या 0, उल्टा कर दिया क्या है, +4 आएगा, t की वैल्यू 8 सेकंड आ जाएगा, -4 नेगलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, टाइम मिल गया 8 सेकंड। यस सर, अब क्या चाहिए आपको, रेंज चाहिए ना यार, तो रेंज के लिए कहाँ खेलोगे x में, तो x में कितना इनिशियल वेलोसिटी 15 इंटू 8 कितना 120 मीटर, कोई दिक्कत, नो सर, देख लो भैया कोई समस्या कैसे बताओ, सही है। ये क्या मिल गया आपको, रेंज मिल गया, क्या मिला, रेंज, अरे समझ में आ रहा है, लिखो भाई यहाँ तक, लिखो जल्दी से, लिख लो, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, पक्का समझ आ रहा है ना। यस सर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कल अगले क्लास में 2-4-5 क्वेश्चन और 5-6 करवा दूंगा, उसके बाद अपन प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, है ना, प्रोजेक्टाइल फॉर किसके लिए, इंक्लाइन के लिए, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्टाइल के अच्छे क्वेश्चन कब बनते हैं पता है, जब रिलेटिव होना शुरू होता है, एक प्रोजेक्टाइल इधर से फेंका गया, एक प्रोजेक्टाइल इधर से फेंका, समझ आ रहा है, तब क्या होता है अच्छा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन है यार कि चलो ना डीसी पांडे में दिया हुआ है कि सही है कि एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ था, सही है, क्या रखा हुआ था, और क्वेश्चन था है क्या डीसी पांडे,
हाँ है ना सर, इसे पढ़ लिया ना। है ना। लो थोड़ा बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, यस। बढ़िया था, सब्जेक्टिव में शायद दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, कहाँ भाग गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उसमें। यस। कहाँ भाग गया रे। तो यहाँ तक जितना चीज़ पढ़े हो ना भैया, उसको ढंग से रिवीजन कर लो। यस सर। सही है। यस सर। हाँ, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द, सही है, यस सर। हाइट 500 मीटर, हवा बह रही है, यस। हवा बह रही है। बह रही है। यस सर। ये क्वेश्चन नहीं था यार, दूसरा था, चलो मैं बता दे रहा हूँ। यस सर। क्वेश्चन ये है कि मुझे जहाँ तक याद है यस सर। कि ड्यू टू विंड, ड्यू टू क्या, विंड। विंड, इस साइड में एक्सेलरेशन उसको मिल जाता है अच्छा हाँ। है ना। इस साइड में जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो कितना हो जाता है, मान लो कि ए, और वो कांस्टेंट है। क्या है वो, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। चार। इसको यहाँ से रिलीज कर दिया गया। क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया। मतलब कहीं वेलोसिटी नहीं दिया गया, बस रिलीज किया गया है। तो इसका इक्वेशन ऑफ पाथ पूछा जा रहा है आपसे। इक्वेशन ऑफ क्या, पाथ बताओ, मतलब ये कैसे पाथ पे जाएगा। ये हवा चल रहा है, कोई चीज को छोड़ दिया ऊपर, तो वो रुका रहेगा, गिर जाएगा नीचे। हवा इधर तेज चल रहा है गिरेगा। तो गिरेगा ना, हवा तेज चल रहा है तो इधर फोर्स पड़ेगा, तो इधर वेलोसिटी उसको मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ सर। सही है, एक्सीलरेट इस साइड में होना शुरू हो जाएगा। हाँ, सर। तो आपसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ क्या, पाथ। चलिए, इन वाई डायरेक्शन, सही है, यस सर। इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में देखो मैं लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ। क्योंकि वाई में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जीरो। एक्स में इनिशियल कितना है, 0 एक्स में कितना इनिशियल, सर। 0 है। हाँ सर। अरे एक्स में भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए हमारा टारगेट क्या होता था, एक्स और वाई के एक्स और वाई में क्या निकालना, रिलेशन, किसको एलिमिनेट करते हुए, टी। टी को। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, सेकंड, क्या जगह वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या जाएगा, जी बाई ए। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, जी बाई ए एक्स। काय का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाथ। काय का इक्वेशन है, ट्रैजेक्टरी। अरे काहे का नाम क्या है इसका, पैराबोला, सर्कल, क्या, इक्वेशन में पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन है। पाथ। मारूंगा सही हो जाओगे। सर और बहुत लोग बोल देते हैं पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोलिक पाथ पे। नहीं, स्ट्रेट लाइन। वाई पे पावर क्या है 1, एक्स पे भी पावर क्या है 1, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। हाँ हाँ सर, ठीक। स्ट्रेट लाइन। यानी 1 डायमेंशन मोशन बोल सकते हो, हाँ सर। स्ट्रेट लाइन पाथ है ये, हाँ सर। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करके सीधा गिरेगा। हाँ। समझ में आया, यस सर। सही है, स्ट्रेट लाइन पाथ है भैया, हाँ सर। हाँ। कंफ्यूज नहीं होना है। यस सर। लिख लो यहाँ तक। हाँ सर। सर वो लग रहा था स्ट्रेट लाइन, पर सोचा स्ट्रेट लाइन में कैसे गिरेगी बॉल। क्या है, हवा चल रहा है, हवा इधर एक्सेलरेशन भी है ना। बैलेंस किए रहेगा। हाँ सर, ठीक। सही है, यस सर। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। लिख लो यहाँ तक।